लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सदिश गुणन में हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने दो तरह के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था, सदिश गुणन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सदिश गुणन, जिसमें हमने बताया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है सदिश गुणन वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें से नंबर 1 हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं अदिश गुणन। और नंबर 2 हमने डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। और हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है तो हम उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल aik प्लस bjk प्लस ck, और वेक्टर बी है a2ik प्लस b2jk प्लस c2kk, तो अगर हमें इस तरह से दो वेक्टर की वैल्यू दी गई तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला अलग टाइप से था, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला अलग टाइप से था। लेकिन अगर हमें दिया है दो वेक्टर्स दिए हैं और हमें उनके बीच का एंगल दिया गया है, तो उस सिचुएशन में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अलग टाइप से था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो अगर हमारे पास कोई दो यूनिट वेक्टर हैं तो उनका हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। क्लियर? तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूले पढ़े थे, वो क्या थे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हमें उन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बनाना है, इसे हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दो वेक्टर का हमें करना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इनके बीच लगाते हैं डॉट साइन, और इसके लिए फॉर्मूला होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। साथ साथ हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं तो हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर ए और बी हैं और हमें इनका करना है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनके बीच लगाते हैं क्रॉस साइन, और इसके लिए फॉर्मूला होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और साथ में आता है एन के। यहाँ जो एन के होता है ये होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। जैसे कि यहाँ पर एन के एक यूनिट वेक्टर है, तो अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है एन के, जैसे कि ये यूनिट वेक्टर है एन के, तो इस एन के को अगर एक्सिस की डायरेक्शन में रिजोल्व कर लें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा आई के, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा जे के, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा के के। तो अगर हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है एम के, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होता है आई के, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है जे के, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है के के। तो हमारे पास तीन वेक्टर हैं आई के, जे के, के के। तो ये जो आई के, जे के हैं ये यूनिट वेक्टर है। अब क्योंकि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो मोड ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा 1, मोड ऑफ जे के इक्वल हो जाएगा 1, और मोड ऑफ के इक्वल हो जाएगा 1। और साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि जो तीनों वेक्टर होते हैं आई के, जे के, ये एक दूसरे के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, मींस ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, जे कैप के कैप से एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और साथ साथ जो है के कैप आई कैप से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और साथ साथ मैंने बताया था कि अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, जैसे कि आई कैप जे कैप के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो जे कैप द्वारा आई कैप से बनाया गया एंगल होगा 270 कैसा आएगा, जैसे कि आई कैप जो है जे कैप से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पूरा कंप्लीट सर्किल होता है 360।
तो जे कैप जो होगा वो आई कैप से 360 में से 90 माइनस करके जो एंगल आएगा वो बनाएगा। तो 360 में से अगर 90 माइनस करेंगे तो आएगा 270। क्लियर। तो इसमें जो है ना दो तरह के एंगल यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे 90 डिग्री, पहला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री और दूसरा जो एंगल होगा वो होगा 270 डिग्री। अब क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में जो है दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें से एक है cos थीटा और दूसरा है sin थीटा, तो हमें जो है cos और sin दोनों के 90 और 70 डिग्री के एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर बात करें cos थीटा की तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, जबकि अगर बात करें sin 90 डिग्री तो sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब अगर हम एंगल यूज करेंगे 270 तो cos 270 डिग्री, तो इसके लिए हम ग्राफ बना देते हैं पहले cos का। तो अगर हम बात करेंगे cos थीटा की तो cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एंगल हो जाता है 180 डिग्री और फिर से यहाँ पर हो जाता है 270 डिग्री। और हमें दूसरा जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है फॉर्मूले में वो है sin थीटा। तो अगर हम sin थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो sin थीटा का ग्राफ भी कुछ इस टाइप से बनता है। ओरिजिन से शुरू होता है, यहाँ पर होता है एंगल 0 डिग्री, यहाँ एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल होता है 180 डिग्री और यहाँ एंगल होता है 270 डिग्री। तो अगर हम बात करें cos 270 तो जैसे कि cos 90 पर ग्राफ जो है 0 को टच कर रहा है और cos 270 पर भी ग्राफ 0 को टच कर रहा है, तो cos 90 हो या cos 270 हो दोनों की वैल्यू होती है 0 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें sin 270 की, जैसे कि sin 90 की वैल्यू तो होती है 1, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, जबकि जो sin 270 होता है वो लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है और इसकी वैल्यू होती है -1। तो sin 270 कितना हो जाएगा, sin 270 हो जाएगा -1। cos 90 और cos 270 0, जबकि sin 90 और sin 270 1 और -1। तो अब शुरू करते हैं। तो हमारे पास तीन वेक्टर हैं i कैप, j कैप, k कैप, जो कि यूनिट वेक्टर हैं। तो पहले हमें इनका जो है स्केलर प्रोडक्ट करना है और उसके बाद हमें इनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है। क्लियर। तो पहले हम शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए पहले हम जो है कोई दो वेक्टर लेंगे i कैप और j कैप। तो पहले हम इनका i कैप और j कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर j कैप k कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो फिर हम k कैप और i कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू आप राइट कर सकते हैं, मैं इनको जो है यहाँ से रफ कर सकता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है। जैसे कि mod ऑफ i कैप मींस i कैप, j कैप, k कैप इन तीनों का मैग्नीट्यूड होगा 1 और साथ साथ जो है cos 90 0, cos 270 0, sin 90 1, sin 270 -1। क्लियर। तो अब शुरू करते हैं। तो हमें करना है यूनिट वेक्टर का पहले स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, i कैप, पहला यूनिट वेक्टर होता है i कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर होता है j कैप और तीसरा यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो हमें इनके पहले स्केलर प्रोडक्ट करने हैं, उसके बाद हम इनके वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है a डॉट b इक्वल mod ऑफ a mod ऑफ b cos थीटा। तो हम किस टाइप से इनका स्केलर प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले ऐसा करेंगे, कोई दो सिमिलर यूनिट वेक्टर लेंगे, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर, उनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। फिर हम दो डिफरेंट स्केलर यूनिट वेक्टर लेंगे और उनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिमिलर यूनिट वेक्टर के लिए i ले लेते हैं, i कैप। ठीक है। तो जैसे हम पहले करते हैं i कैप का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला होता है mod ऑफ a डॉट b इक्वल mod ऑफ a mod ऑफ b cos थीटा। क्योंकि हमें i कैप का i कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट करना है तो हम लिखेंगे i कैप डॉट i कैप, a डॉट b इक्वल mod ऑफ a mod ऑफ b cos थीटा, i डॉट i। तो i डॉट i हो जाएगा mod ऑफ i cos थीटा। थीटा कितना होगा, i जो है i के साथ एंगल बनाएगा 0 डिग्री, तो cos थीटा में थीटा के प्लेस पर आ जाएगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो i डॉट i
इक्वल है मोड ऑफ आई कोस 0, तो मोड ऑफ आई की वैल्यू 1, मोड ऑफ आई की वैल्यू भी 1 और कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 डॉट 1 डॉट 1 हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई इक्वल हो जाएगा 1, मतलब आई कैप के साथ अगर हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट जिसे लेते हैं अधिस गुणन, तो वो कितना आएगा 1। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर हम जे कैप के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट और के कैप के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इस सिचुएशन में भी कितना आएगा 1। जिस तरह से हमने आई का आई के साथ किया, आई से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो अगर हम मोड ऑफ आई और कोस 0 की वैल्यू लगाकर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो जैसे आई डॉट आई होता है 1, तो उसी तरह से जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं अगर हम सिमिलर वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो फिर क्या आता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप, हम इनमें से कोई एक वेक्टर लेंगे और उसका उसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं आई का आई के साथ वेक्टर प्रोडक्ट। आई का आई के साथ वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होगा a क्रॉस b इक्वल मोड ऑफ a मोड ऑफ b sin थीटा। तो ये जाएगा i क्रॉस i इज इक्वल टू मोड ऑफ i sin थीटा n कैप। अगर बात करें थीटा की, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो i का i के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो sin 0, तो i क्रॉस i मोड ऑफ i 1 sin 0 कितना होता है 0, और n कैप को हम ऐसे राइट कर लेंगे। तो अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी क्वांटिटी में करते हैं तो कितना आएगा 0, मतलब i का i के साथ क्रॉस आ रहा है 0। जिस तरह से i का i के साथ डॉट आ रहा था 1, तो j डॉट j और k डॉट k भी कितना होगा 1। तो उसी टाइप से अगर i का i के साथ क्रॉस 0 है तो j का j के साथ क्रॉस 0 होगा, k का k के साथ क्रॉस 0 होगा। तो सिमिलरली j क्रॉस j इक्वल 0 और k क्रॉस k इक्वल 0, तो हम राइट कर सकते हैं i डॉट i इक्वल 1, j डॉट j इक्वल 1 और k डॉट k इक्वल 1। तो ये जो है ना दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है। इसी तरह से अगर हम दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणन करते हैं, तो i क्रॉस i इक्वल आएगा 0, j क्रॉस j इक्वल भी रहेगा 0 और k क्रॉस k इक्वल भी जाएगा 0। तो ये दो सिमिलर वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है। क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसके बाद करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो अलग अलग यूनिट वेक्टर हैं तो उनका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा। ये तो दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर हम किन्हीं भी दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो आई जैसे आई डॉट आई इक्वल 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, उसी टाइप से अगर हम दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है 0। जैसे आई क्रॉस आई इक्वल 0, तो बाकी के दोनों भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई दो डिफरेंट जो है यूनिट वेक्टर है। जैसे कि हमारे पास तीन टाइप के यूनिट वेक्टर हैं, आई के, जे के। पहला यूनिट वेक्टर है आई के, दूसरा यूनिट वेक्टर है जे के, और तीसरा यूनिट वेक्टर जो है वो है के। आई के द्वारा जे के की डायरेक्शन में बनाया गया एंगल होता है 90 डिग्री, जे कैप के कैप से भी एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और के कैप आई कैप से भी एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम जो है इनमें से कोई दो यूनिट वेक्टर लेंगे और उनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद कोई दो यूनिट वेक्टर लेंगे और उनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए पहले आई का जे के साथ स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, आई का जे के साथ। तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, तो आई का जे के साथ होगा आई डॉट जे, फॉर्मूला होगा मोड ऑफ आई मोड ऑफ बी cos थीटा। इसको हम लिखेंगे मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे cos थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो आई का जे के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर। मोड ऑफ आई 1, मोड ऑफ जे 1, cos 90 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो जिस तरह से आई डॉट जे 0 आया
आई डॉट जे 0। तो उसी तरह से अगर हम जे डॉट के फाइंड करेंगे तो भी कितना आएगा 0, और अगर हम के डॉट आई फाइंड करेंगे तो भी कितना आएगा 0। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब ऑपोजिट करते हैं, जैसे आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आया है, लेकिन अगर हम इस टाइप से करते हैं कि जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जे का आई के साथ, तो जे डॉट आई डायरेक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं, जे डॉट आई, तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा, जैसे कि आई और जे के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो जे डॉट आई, जे और आई के बीच एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे मोड ऑफ जे मोड ऑफ आई cos 270, और cos 270 की वैल्यू होती है 0। तो मोड ऑफ जे 1, मोड ऑफ आई 1 और cos 270 0, तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल 0। तो हम i का j के साथ डॉट करते हैं या j का i के साथ डॉट करते हैं, दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आएगा 0। तो हम राइट कर सकते हैं j का डॉट i के साथ डॉट 0 आया है, i डॉट j 0, तो j डॉट i भी 0। इसी तरह से अगर हम j डॉट k करेंगे तो j डॉट k 0, तो अगर हम k डॉट j करते हैं तो k डॉट j भी कितना आएगा 0। जिस टाइप से जो है k डॉट i 0 आता है, तो i डॉट k भी कितना आएगा 0। क्लियर। तो अगर हम दो अलग अलग वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, जैसे i का j के साथ, j का k के साथ, तो भी 0 आएगा, और अगर हम इनकी डायरेक्शन पलट देते हैं j का i के साथ, k का j के साथ और k का i के साथ, तो भी 0 आएगा। क्लियर। तो j डॉट k इक्वल 0, k डॉट i इक्वल 0 और i डॉट j इक्वल भी क्या हो जाएगा 0। ये दो अलग अलग वेक्टर का जो है स्केलर प्रोडक्ट है अदिश गुणन में। इसी तरह से अगर हम डायरेक्शन बदल के करते हैं, k डॉट j 0, j डॉट i डॉट k 0, और नेक्स्ट i डॉट j का हो जाएगा, i डॉट j का हो जाएगा j डॉट i, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है ना यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन हमने डायरेक्शन जो है बदल दी है। तो ठीक इसी तरह से हम देख लेते हैं कि अगर हम दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो फिर आंसर क्या आता है। तो इसके लिए जो है हम दो वेक्टर ले लेते हैं i और j, और इनका हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट, i क्रॉस j, i क्रॉस j, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो i क्रॉस j का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है मोड ऑफ a मोड ऑफ b sin थीटा n k, मोड ऑफ a मोड ऑफ b sin थीटा n k। तो यह आ जाएगा मोड ऑफ i मोड ऑफ j sin थीटा, sin थीटा में थीटा क्या हो जाएगा एंगल, और एंगल जो है i और j के बीच कितना होता है 90 डिग्री। अब बात कर लेते हैं n कैप की। तो n कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों का जो है रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है, रिजल्टेंट यूनिट। तो अगर हमारे पास कोई दो यूनिट वेक्टर है i और j, और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करना है सदिश गुणन, तो सिचुएशन में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, सदिश गुणन आएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है, तो उसकी एक डायरेक्शन होगी। तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक रूल है, तो वो रूल क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है i और j, और हम इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो i और j के परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे i और j के परपेंडिकुलर होता है वेक्टर k, तो n कैप की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी k कैप। क्लियर। ठीक है, तो अब सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि i डॉट i मोड ऑफ i 1 मोड ऑफ j भी 1 sin 90 होता है 1 और इनटू में आएगा k k, तो k k की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा k k। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम i और j का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं सदिश गुणन, तो वो भी एक वेक्टर आएगा, और वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है k k। तो जिस तरह से i क्रॉस j इक्वल क्या है k k, तो इसी तरह से अगर हम j क्रॉस k करते हैं तो j और k के परपेंडिकुलर क्या होता है i k, और अगर हम करते हैं k क्रॉस i तो k क्रॉस i क्या हो जाएगा j k। तो ये जो दो अलग अलग वेक्टर का, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है। अब हम इनकी अगर डायरेक्शन बदलते हैं तो क्या होगा, जैसे i का j के साथ क्रॉस जो है वो क्या आया k k, अगर हम j का i के साथ क्रॉस फाइंड करना चाहें j क्रॉस i, तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा मोड ऑफ j मोड ऑफ i, इनकी क्या है sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी
आई जे के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो जे आई के साथ बनाएगा 270 डिग्री, तो साइन 270 आ जाएगा। और साथ में क्या आएगा, एन कैप होता है एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो जे और आई के परपेंडिकुलर क्या होता है, के कैप। तो अगर हम वैल्यू राइट करते हैं तो मोड ऑफ जे, ये क्या है, मोड ऑफ जे, मोड ऑफ जे हो जाएगा 1, मोड ऑफ आई हो जाएगा 1, साइन 270 की वैल्यू बताई थी -1 और इनटू में आएगा के कैप। तो अगर हम के कैप की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के कैप। मतलब आई का जे के साथ क्रॉस के कैप आता है, लेकिन जे का अगर आई के साथ क्रॉस करते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं तो माइनस के कैप आता है। तो जैसे आई क्रॉस जे के कैप है, तो जे क्रॉस के जो है वो क्या है, माइनस के कैप। जिस तरह से जे क्रॉस के आई कैप है, उसी तरह से अगर हम के क्रॉस जे करते हैं, के क्रॉस जे, तो आएगा माइनस आई कैप। आई के क्रॉस आई जे कैप है, तो अगर हम करते हैं आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जो है ये क्या आएगा, माइनस जी कैप। क्लियर। तो ये जो है ना यूनिट वेक्टर का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर हम दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, चाहे हम उनको एक ही डायरेक्शन में लें या डायरेक्शन अपोजिट कर दें, दोनों सिचुएशन में आंसर आता है 1। लेकिन अगर हम दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करने पर आंसर आता है 0। उसी तरह से अगर हम दो डिफरेंट अलग अलग यूनिट वेक्टर लेते हैं और उनका हम जो है स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो हम एक ही डायरेक्शन में या डायरेक्शन करते हैं, दोनों सिचुएशन में स्केलर प्रोडक्ट आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर हम दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन करते हैं, तो अगर हम उनको एक डायरेक्शन में लेंगे जैसे आई का जे के साथ, तो आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, और के क्रॉस आ जाएगा, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। लेकिन डायरेक्शन को पलटते हैं तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।